नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीटीआई के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें लाहौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ दायर एक शिकायत पर 10 मई को इमरान खान को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। पीटीआई ने मामले को हाई कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दक्षिण कश्मीर में हमारे 3 सिपाहियों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया है। क्यों हंगामा नहीं हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। ओवैसी ने कहा कि हमारे 3 सिपाहियों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया और आप अहमदाबाद में विश्व कप खेलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आपने पाकिस्तान के साथ मैच खेल लिया। आज भी वही कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेलने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 23 मार्च को सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस पूरी तरह से गलत दोषसिद्धि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए 26 घंटे बीत चुके हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है? कांग्रेस ने अब अडानी समूह की कंपनी और अडानी सीमेंट के हिस्से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज को खरीदने के बाद हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बीते महीनों में हमारे द्वारा चलाई गई हम अडानी के हैं कौन सीरीज में हमने बताया था कि अडानी ग्रुप ने कैसे अपनी कंपटीशन वाली कंपनियों पर डाली गई जांच एजेंसियों की मोदी मेड रेड के चलते फायदा उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि ताजा मामला अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण का है, जिसकी क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है। 28 अप्रैल 2023 को खबर आई कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी श्री सीमेंट सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने वाली है। 21 जून 2023 को इसी कड़ी में खबर आई कि इनकम टैक्स ने श्री सीमेंट से जुड़ी 5 जगहों पर छापेमारी की। 19 जुलाई 2023 को श्री सीमेंट कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो जाती है। फिर 3 अगस्त 2023 को पता चलता है कि अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट से सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। ये पैटर्न दिखाता है कि देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री के पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाने का काम हो रहा है और देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अडानी समूह को सौंपा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक का आयोजन शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट संयुक्त रूप से करेंगे। मुंबई में आयोजित हो रही ये बैठक पहली बार किसी ऐसे राज्य में हो रही है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की सरकार नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक बैठक पहले 25 से 26 अगस्त को होने वाली थी। इसे इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि इन तिथियों को लेकर कई नेताओं ने अपनी व्यस्तताएं जाहिर की थी। ये गठबंधन की तीसरी बैठक है और सूत्रों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव से पहले कम से कम 5 से 6 दौर की ऐसी बैठकें होंगी। मुंबई में होने वाली यह बैठक इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें इस इंडिया गठबंधन के किसी संयोजक के नाम का फैसला हो सकता है। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट के तालमेल के संदर्भ में भी कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जंगल में जहां शेर और हाथी रहते हैं वहां गीदड़ भी मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी तुलना गीदड़ से भी नहीं करूंगा क्योंकि उनमें भी कुछ गुण होते हैं। बता दें, संदीप दीक्षित समेत कांग्रेस के कई नेता पहले से ही आम आदमी पार्टी को गठबंधन में शामिल कराने के समर्थन में नहीं थे। हालांकि आलाकमान के सामने उनकी बात नहीं सुनी गई। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन जारी है। शनिवार 5 अगस्त को एसकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 45 पक्के दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नूंह जिले के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने कहा, नलहट मेडिकल रोड पर अवैध कमर्शियल दुकानें बनी हुई हैं। करीब 45 अवैध दुकानें बनाई गई हैं। अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई की जा रही है। जहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वहां से नलहट शिव मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। सोमवार को धार्मिक यात्रा इसी सड़क से गुजरी थी और यहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। नूंह जिले के एसडीएम ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आदेश पर कार्रवाई की गई है।
2.5 एकड़ में अतिक्रमण था। इसमें 45 पक्के स्ट्रक्चर थे और 15 कच्चे स्ट्रक्चर थे। ये सारे अवैध निर्माण थे। अभी जो दंगे थे उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई। आदेश के मुताबिक इन्हें जमींदोज किया गया है। इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे। एक दिन पहले शुक्रवार को भी स्थानीय प्रशासन ने जिले में अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों का इलाज किया जाएगा और इस इलाज की एक दवाई बुलडोजर भी है। जम्मू कश्मीर में शनिवार 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगांठ है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। मुफ्ती की जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेमिनार आयोजित करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। महबूबा ने एक ट्वीट में कहा है कि मुझे आज अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया है। ये आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है, जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य स्थिति के बारे में भारत सरकार के झूठे दावे उसके कारनामों से उजागर हो गए हैं। महबूबा ने कहा, एक तरफ पूरे श्रीनगर में कश्मीरियों से अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का आह्वान करने वाले विशाल होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जबकि लोगों की वास्तविक भावना का गला घोंटने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया जा रहा है। आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे समय में इन घटनाक्रमों पर संज्ञान लेगा जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हो रही है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शनिवार 5 अगस्त को सुबह ताजा हिंसा में पिता पुत्र सहित 3 निहत्थे ग्रामीण मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने देर रात करीब 2 बजे विष्णुपुर के क्वाक्टा के पास उखा तंपक गांव पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 2 व्यक्ति, पिता पुत्र और बगल के घर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। वो निहत्थे ग्रामीण थे जो अपने घरों की रखवाली कर रहे थे। पुलिस ने सोमवार सुबह बताया कि तीनों को सोते समय गोलियों में से भून दिया गया और बाद में तलवारों से काट डाला गया। उन्होंने बताया कि हमलावर चुराचांदपुर से आए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना ने बड़ी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि हमलावर पहाड़ियों और घाटियों के बीच बफर जोन से तोड़कर गांव में पहुंचे थे। बफर जोन में हर समय केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम शनिवार को भी फिर से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने के लिए पहुंच गई है। ये सर्वे शुक्रवार को भी किया गया था। इससे पहले वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके बाद एएसआई ने 24 जुलाई दिन सोमवार को सर्वे शुरू किया। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जहां उसकी मांग को भी खारिज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 जवानों की मौत हो गई है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम जिले में हलान के ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों की सूचना मिलने पर 4 अगस्त को ऑपरेशन शुरू किया गया था। भारतीय सेना का कहना है कि गोलीबारी में 3 जवान घायल हुए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। 4 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।